बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस स्पेशल रेसिपी में हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। तो ये नमकीन गोश्त की रेसिपी सबसे आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपके घर में छोटे या बड़े जो गोश्त को खाना पसंद नहीं करते इसकी स्मेल की वजह से, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसकी स्मेल दूर करनी है और हम इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द बनाएंगे। प्रेशर कुकर में इसको बनाएंगे तो तकरीबन 15 मिनट में हमारी रेसिपी भी बन जाएगी और इसकी स्मेल भी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और छोटे बड़े जो इसको नहीं खाते हुए इसको बड़े शौक से खाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 किलो गोश्त। आप बीफ या मटन कोई भी ले लें, तो मैंने यहाँ पे मटन का गोश्त लिया है। तो इस गोश्त को हम स्मेल इस तरह दूर करेंगे, इसको हम पानी में भिगो देंगे और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक। ये डाल के हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जो इसकी स्मेल है वो अच्छी तरह इसकी दूर हो जाए। तो उसके बाद फिर हम इसको अच्छी तरह पानी से धो लेंगे। तो गोश्त को मैंने सिरका और नमक डाल के भिगो दिया था पानी में और अब इसका पानी मैंने ड्रेन कर दिया और इसको 2 दफ़ा मैंने अच्छी तरह खुले पानी से धो लिया। तो यहाँ पर जो हमारा गोश्त को हम प्रेशर कुकर के अंदर डाल देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक का और 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से जो इसकी बाकी थोड़ी सी स्मेल रहती है वो भी इसकी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ हम ऐड करेंगे आधा कप पानी का। पानी इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, पानी हम थोड़ा सा डालेंगे, आधा कप पानी का इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हम प्रेशर लगवा लेंगे। प्रेशर लगाने का वही तरीका गोश्त का, पहले हम इसको हाई फ्लेम पे एक प्रेशर लगवाएंगे, उसके बाद लो फ्लेम पे हम इसको प्रेशर लगा लेंगे जब तक इसको टेंडर ना हो जाए। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए हम इसको एक दफ़ा खोल के चेक कर लेंगे। तकरीबन मेरा 15 मिनट में हो गया था पहले प्रेशर आने के बाद। तो आप भी उसको एक दफ़ा चेक कर लें और उसके बाद उसको आप निकाल लें। तो यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो गए और गोश्त हमारा टेंडर हो गया। इसको मैंने अच्छी तरह चेक कर लिया था, इसका मैंने प्रेशर रिलीज़ करके इसको प्रेशर कुकर को खोल लिया। तो यहाँ पर हमारे पास अब इसकी यखनी भी बन गई है। तो या तो हम इसको इसके अंदर ड्राई कर लेंगे या इसको हम निकाल लेंगे गोश्त को, और बाकी जो इसकी यखनी है, जो इसका सूप है, हम इसको पुलाव बनाने के लिए या काबली पुलाव या अफगानी पुलाव या मटन पुलाव बनाने के लिए इसके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त भी देख लें, गोश्त अच्छी तरह टेंडर हो गया। गोश्त को अब निकाल लेंगे हम इसके अंदर से और यखनी अलहदा कर लेंगे। तो अब एक बर्तन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल के शामिल करेंगे, उसमें अपने गोश्त को ऐड कर देंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद इसको मीडियम फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि हमारा जो गोश्त है वो अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर गोश्त हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे नमक। नमक मैंने चेक किया तो थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा शामिल करेंगे कूटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है, वो इसके अंदर शामिल करेंगे ½ टीस्पून। तो ये हमें 2 चीज़ें बस शामिल करनी है बाद में, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी, अगर आप थोड़ा सा तीखा खाते हैं थोड़ी ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 अदद लीमू, उसका रस इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अगर नमकीन गोश्त को आप इसी तरह बनाएंगे तो इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी और आप भी बड़े शौक से इसको खाएंगे। तो इसको निकाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार हमारा नमकीन गोश्त बहुत ही आसानी से हमने प्रेशर कुकर के अंदर बहुत ही कम वक्त में बना लिया। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।